हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इन ए क्लासरूम, फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. एक क्लासरूम में चार फ्रेंड्स चार पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। पॉइंट ए पे एक फ्रेंड है, दूसरा बी पे, तीसरा सी पे और चौथा फ्रेंड पॉइंट डी पे बैठा है। चंपा चमेली से कहती है कि ये जो ए बी सी डी है ना, ये एक स्क्वायर बनाता है। मगर चमेली जो है ना वो डिसएग्री करती है, मतलब वो नहीं मानती है, चमेली नहीं मानती है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर बनाता है। हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है और हमें देखना है कि इन दोनों में से, चमेली और चंपा में से सही कौन कह रहा है, ए बी सी डी स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ये इस तरह चार पॉइंट्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस बॉक्स में, ए बी सी डी। इसी तरह ये चार पॉइंट्स मैंने इस पेपर पे डाले हैं, ए बी सी डी। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे इस तरह, अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे, ए बी सी डी, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन गया। चंपा कहती है कि ए बी सी डी जो है ना ये एक स्क्वायर है, मगर चमेली जो है ना वो कहती है कि ये स्क्वायर नहीं है। हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके प्रूव करना है कि इन दोनों में से सही कौन है, देखना है कि इन दोनों में से सही कौन है। पहले हमें इन पॉइंट्स के डिस्टेंस फार्मूला में हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स पता होना ज़रूरी है। इस ए के कोऑर्डिनेट्स कौन है, ये जो लाइन है ना इस बॉक्स की यहाँ नीचे से, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस ऊपर की तरफ। इस ए जो है ना, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले एक्स एक्सिस का देखेंगे। ए एक्स एक्सिस पे इस 3 के ऊपर आता है और वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ये 4 के ऊपर लाई करता है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट है 4। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 4। इसी तरह बी पॉइंट एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो 6 पे आता है ये, और वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो 7 पे आता है। इसके कोऑर्डिनेट्स है 6 7, पहले एक्स एक्सिस का लिखा जाता है 6 7। बी के कोऑर्डिनेट्स है 6 7। अब सी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सी से एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो 9 पे और वाई एक्सिस पे 4 पे आता है, यानी 9 और 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, 9 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब पॉइंट डी एक्स एक्सिस पे 6 पे लाई करता है और वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ये 1 पे आता है, यानी इसके कोऑर्डिनेट से पॉइंट डी के 6 और 1 6 1। ये इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमें अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके देखना है कि ये स्क्वायर बनाता है कि नहीं। हम किसी क्वाड्रिलेटरल को, किसी 4 साइडेड फिगर को कैसे बता सकते हैं कि वो स्क्वायर है कि नहीं। हमें उसके लिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखनी है। स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं, यानी जितना ए बी होगा उतना ही बी सी, उतना ही ये सी डी और उतना ही ये ए डी होना चाहिए, तब जाके हम इसको स्क्वायर कहते हैं। मगर इतना ही काफ़ी नहीं है। स्क्वायर में 2 डायगोनल्स जो होते हैं ना वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम यहाँ पे डायगोनल्स डालेंगे, ए सी एक डायगोनल है और यहाँ से ये बी डी दूसरा डायगोनल। ये डायगोनल भी आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब ये जो ए सी डायगोनल है ये इस बी डी डायगोनल को भी बराबर आना चाहिए। यानी हमें यहाँ पे ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है, और हमें ये डायगोनल्स ए सी और बी डी निकालने हैं। पहले हम यहाँ पे ये साइड ए बी निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी मतलब ए से बी तक डिस्टेंस, और ये हम किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं वो बराबर है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने ए बी यूज किया है, ए बी, ये ए ये बी, इसका ये बन जाएगा एक्स वाई
या हम अलग पेपर पे लिखेंगे इसको। मैंने ए बी, पहले ए बी वाला साइड लिया, ए बी, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं यहाँ पे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 4, बी के हैं 6 7, 3 4 6 7। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अब यही वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है 6, x1 है 3, यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 है 7, y1 है 4, यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, ऊपर स्क्वायर अपना, प्लस 7 माइनस 4 3, ऊपर स्क्वायर, इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर कितना हो गया 3 3 आर 9, 3 स्क्वायर मतलब 3 दो बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 9, प्लस 3 स्क्वायर यहाँ पे भी 9, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 हो गया 18, अंडर रूट 18। अब हम इस 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ रफली निकालेंगे हम 18 के प्राइम फैक्टर्स। 2 से होगा 2 9 आर 18, 3 से होगा 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 के बदले इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा नंबर पेयर बनाता है। ये 2 तो पेयर नहीं बनाता है, ये एक ही 2 है यहाँ पे। ये 3 दो बार है, ये पेयर बनाता है। जब कोई नंबर पेयर बनाता है ना स्क्वायर रूट के नीचे, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और उन दोनों में से एक ही नंबर बाहर आता है। ये दोनों पेयर बनाते हैं 3 और 3, स्क्वायर रूट इनका कैंसिल हो जाएगा, एक ही 3 बाहर आ जाएगा। ये 2 जो है ना ये पेयर नहीं बनाता है, स्क्वायर रूट के नीचे ही रहेगा, 3 अंडर रूट 2। ये आ गया हमारा ए बी आ गया 3 अंडर रूट 2। अब हम दूसरा साइड निकालेंगे। हमने ए बी निकाला, अब हम बी सी निकालेंगे, बी सी साइड। ये भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब की बार बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स। बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमने लिखे 6 7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6 7, सी के कोऑर्डिनेट्स है 9 4। अब ये बन जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। चलिए वैल्यू डालते हैं अब। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 6 हो गया 3, ऊपर स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस 4 और माइनस 7 है। जब दो नंबर होंगे एक प्लस दूसरा माइनस, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, बड़े से छोटा माइनस करना होता है। 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा। जो बड़े की साइन होती है ना, उसी की साइन इसको भी दी जाती है। बड़ा 7 है, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस रहेगी, ये भी माइनस रहेगा, और ऊपर 2 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर हो गया 3 3 आर 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर, वो कितना बन जाएगा माइनस 3 स्क्वायर मतलब माइनस 3 दो बार मल्टीप्लाई, ये भी बन जाएगा 9। इस तरह माइनस 3 स्क्वायर मतलब माइनस 3 दो बार मल्टीप्लाई, माइनस 3 इंटू माइनस 3, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 3 आर 9, ये भी बन जाएगा प्लस 9। अब 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, अंडर रूट 18। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार यहाँ भी हमें अंडर रूट 18 आ गया। जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो
ये किसके बराबर आ गया 3√2। ये √18 भी 3√2 के बराबर आ जाएगा। BC भी निकाला हमने, दो साइड्स निकाले, AB आ गया 3√2, BC भी आ गया 3√2। अब ये तीसरा साइड निकालते हैं CD। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट। CD साइड है, CD। अब की बार C और D का यूज किया हमने, CD। C के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। C के कोऑर्डिनेट्स है 9 4, D के हैं 6 1, 9 4 6 1। ये बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ 9 ही बड़ा है, 9 से 6 माइनस करेंगे तो 3, बड़े की साइन माइनस है, -3 आ जाएगा का स्क्वायर ऊपर, प्लस 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3, बड़े की साइन है -3 का स्क्वायर, -3 स्क्वायर। जब कोई माइनस वाला नंबर हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो, वो प्लस बन जाता है जब हम उसको मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे। -3 स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 3 आर 9 प्लस ये भी -3 स्क्वायर प्लस 9 बन जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9 हो गया 18, इज इक्वल टू ये अंडर रूट 18 किसके बराबर है, यहाँ पे आ गया अंडर रूट 18 3√2 के बराबर, ये भी आ जाएगा 3√2 के बराबर। बार बार हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, 3√2 के बराबर आ जाएगा। CD भी हमने निकाला, 3 साइड्स हमने निकाली, CD भी आ गया इसका 3√2 आ गया। अब हम इसका ये AD साइड निकालेंगे, या DA साइड या AD साइड निकालेंगे। AD किसके बराबर है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल। अब की बार AD का यूज हुआ, AD A और D इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पहले। AD A के कोऑर्डिनेट्स हैं, AD यूज हुआ है, A के कोऑर्डिनेट्स है 3 4, D के हैं 6 1, 3 4 6 1, 3 4 6 1। ये बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 3 हो गया 3 ऊपर स्क्वायर प्लस 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3, बड़े की साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस रहेगी, ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर हो गया 3 3 आर 9 प्लस -3 स्क्वायर भी प्लस 9 बन जाएगा, क्यों -3 स्क्वायर -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 इंटू 3 हो गया 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, और अंडर रूट 18 किसके बराबर आ गया यहाँ पे 3√2, यहाँ पे बराबर आ जाएगा 3√2 के। चौथा साइड भी इसका हमने निकाला AD साइड भी 3√2 के बराबर आ गया। यहाँ पे हमें चारों साइड्स बराबर आ गए, AB BC CD और AD, ये चारों साइड्स 3√2 के बराबर आ रहे हैं, यानी इसकी चारों साइड्स बराबर है। मगर इतना ही काफ़ी नहीं है इसको बताने के लिए कि स्क्वायर है, हमें इसके 2 डायगोनल्स भी देखने हैं, ये AC और ये BD।
अगर ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इक्वल आएंगे तो ये तब ये स्क्वायर है। अब हम डायगोनल ए सी निकालेंगे। ए सी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? इस टाइम ए सी का यूज हुआ है, हम ए सी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ए सी, ए के कोऑर्डिनेट्स है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स है, हमने डायगोनल ए सी लिया है। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 9 4। 3 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स 9 4। वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1, ये y1 बन जाएगा, ये x2, ये y2। x2 माइनस x1 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 9 माइनस 3 हो गया 6 ऊपर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 हो गया 0। 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर कितना बन जाएगा? 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 6 दो बार मल्टीप्लाई, 6 6 आर 36। 36 को ये प्लस 0 करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 36 फिर भी आएगा। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हम प्लस 0 भी लिखेंगे ना 36 प्लस 0 वापस 36 ही आएगा। ये आ गया यहाँ पे 36। इसको हम प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, ऐसे ही रखेंगे। हम देखेंगे, हमें सिर्फ देखना है यहाँ पे साइड्स ये डायगोनल्स बराबर आएंगे कि नहीं। ये एक डायगोनल ए सी जो है ना, ये हमें बराबर आ गया अंडर रूट 36 को। अब हम ये बी डी डायगोनल निकालेंगे। बी डी डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी यूज करनी है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी डी का यूज हुआ है, इनके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, बी डी, बी डी, बी डी ये वाला डायगोनल, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6 7 और डी के हैं 6 1, 6 7 और इसके हैं 6 1, डी के 6 1। अब यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, ये बन जाएगा x1, ये y1, ये बन जाएगा x2, ये y2। वैल्यूज डालते हैं, यहाँ पे है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 ये 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 6 हो गया 0। 0 को स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 को स्क्वायर करेंगे तो फिर से वापस 0 ही आएगा प्लस यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ दो नंबर हैं +1 और -7। जब एक नंबर प्लस दूसरा माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े से छोटा माइनस करना है। 7 माइनस 1 हो गया 6, साइन बड़े की ही रहती है, बड़ा 7 है इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस ही रहेगी, ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 0 ऐसे ही प्लस ये -6 स्क्वायर जो है ना ये बन जाएगा -6 इंटू -6, -6 स्क्वायर मतलब -6 दो बार मल्टीप्लाई, -6 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 6 6 आर 36, ये प्लस 36 बन जाएगा, प्लस 36, 0 प्लस 36 हो गया 36 ही अंडर रूट 36। अब डायगोनल ए सी जो है ना, डायगोनल ए सी ये भी बराबर आ गया, सॉरी बी सी, ये बी डी डायगोनल जो है ना, बी डी डायगोनल ये भी बराबर आ गया अंडर रूट 36 को, ये डायगोनल भी बराबर आ गया अंडर रूट 36 को। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि चारों साइड्स जो है ना ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये इक्वल आ रहे हैं, हर एक साइड 3√2 के बराबर आ रहा है
और इसके दो डायगोनल्स भी बराबर आ रहे हैं, ए सी बी √36 और ये डायगोनल बी डी बी √36 के बराबर आ रहा है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स बराबर होते हैं और उसके दो डायगोनल्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उस फिगर को हम स्क्वायर कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमने कंक्लूड किया, निकाला कि ये जो है ना फिगर ए बी सी डी ये स्क्वायर बना रहा है। यहाँ पे अब एंड पे लिखेंगे, यहाँ पे सिंस all the four sides are equal और क्या इक्वल आ गया इसमें, एंड इट्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स भी बराबर आ रहे हैं। जब चारों साइड्स बराबर होंगे किसी क्वाड्रिलेटरल के और उसके डायगोनल्स भी बराबर होंगे तो वो क्या होता है, स्क्वायर। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। और क्वेश्चन बता रहा है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन है। ये किसने बोला था कि ये स्क्वायर है, चंपा ने बोला था कि ये स्क्वायर है। चंपा एंड चमेली, यहाँ पे चंपा आस्क्स चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, चंपा ने बोला था कि ये स्क्वायर है। देयरफॉर इन दोनों में करेक्ट कौन है, चंपा इज करेक्ट, इस तरह लिखेंगे, हेंस चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। इन दोनों में चंपा सही बता रही थी कि ये स्क्वायर है। ये क्वेश्चन इजी है, लेंथी है मगर इजी है।